नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। घात घातांक की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन क्वेश्चन लेंगे क्योंकि अपन ने घात घातांक की बेसिक से अपन ने पढ़ ली और ट्रिक के माध्यम से भी अपन ने फॉर्मूले को समझ लिया, सीख लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर और क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ना तो इनका लेवल है ज्यादा, ना ही इनका लेवल कम है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी से बता दो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स में पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए उतारा है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो देखो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। ठीक है, अब देखो करना क्या है। इन सभी की घात क्या है, समान है। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि यदि घातें समान है तो उनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखो सभी की घात समान है तो इनको कॉमन ले लेंगे। क्या करना है, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 और कॉमन क्या आ जाएगा -2। क्योंकि देखो इन सभी के अंदर पावर समान है यानी घात समान है, इसलिए घात मैंने कॉमन ले ली। अब इसको मैं सोल्व कर सकता हूं। क्या करेंगे, देखो इन सभी को अंदर से गुणा करेंगे तो क्या आया जल्दी से बताओ। 1 यानी कि 12 और 24 यानी 24 की पावर -1/2। अब देखो यहां चिन्ह किसका है, माइनस का। अब ये चिन्ह प्लस का लाने के लिए संख्या उल्टी करनी पड़ेगी, यानी कि इसको प्लस लाने के लिए संख्या बदलनी पड़ेगी। यानी ये संख्या हो जाएगी 24/1, यानी कि 24/1 हो जाएगी। और 24 में यदि 1 का भाग देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता है और इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का चिन्ह हटाने के लिए ये अंदर वाली संख्या को बदलना पड़ेगा, यानी कि 24 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि 24 का वर्ग होता है 576, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 576। समझ में आया कि यदि घात समान है तो घात को क्या ले लेंगे, कॉमन। अंदर वाली संख्या मैंने गुणा कर दी, गुणा किया तो 1/24 आ गया और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह हटाने के लिए अंदर की संख्या को बदलना पड़ेगा। तो अंदर वाली संख्या मैंने उल्टी कर दी तो माइनस की जगह प्लस हो गया। अब देखो इसे 24/1 लिखो या 24 लिखो, बात एक है। अब 24 का वर्ग आप सभी को पता है 576 होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से चापो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो -2 की पावर -2 फिर मझला कोष्ठक फिर -2, यानी इस कोष्ठक का मतलब होता है गुणा में, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। और आप सभी को 4 फॉर्मूले याद होना चाहिए। कौन कौन से, देखो इधर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं कि यदि प्लस को प्लस से गुणा करो या माइनस को माइनस से गुणा करो, या प्लस को माइनस से गुणा करना है या माइनस को प्लस से गुणा करना, यानी प्लस को प्लस से गुणा करना है या माइनस को माइनस से गुणा करना है, या प्लस को माइनस से गुणा करना है या माइनस को प्लस से गुणा करना है, तो क्या आएगा। तो जल्दी से बता दो कि यदि इन दोनों की जाति समान है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यदि जाति समान है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और यदि जाति असमान है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। दोनों की जाति समान है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों की जाति समान है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों की जाति असमान है
प्लस है माइनस है, यानी जाती असमान है तो रिजल्ट है नेगेटिव। इधर देखो माइनस है प्लस है यानी जाती असमान है, इसलिए रिजल्ट में क्या आएगा नेगेटिव। ये चारों फॉर्मूले आप सभी को याद होंगे पहले से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि -2 की पावर -2 और -2। अब देखो यहां इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2 की पावर, इन दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, यानी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आएगा, यानी 2 की पावर कितना आया 4। अब देखो इसका मतलब यहां पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी 2 की पावर 4 तो आप सभी को पता है 2 की पावर 4 कितना होता है 16। लेकिन सर चक्कर यहां पड़ गया कि यहां माइनस आएगा या प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो बताओ जल्दी से। यानी कि माइनस को 4 बार गुणा करने हैं, -2 -2 -2 -2, तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। अब देखो इनको भी एक समझने के लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, उसे आपको ध्यान रखना है। मतलब इस क्लास के माध्यम से आपकी जो भी कमजोरियां हैं वो सारी निकल जाएगी, लेकिन आपको रेगुलर क्लास पढ़नी है। कि देखो यदि -1 की पावर क्या है n, इस -1 की जगह कुछ भी ले लो आप, -1 की पावर क्या है n। अब देखो इसमें दो केस बनते हैं, यदि n क्या है सम है तो आंसर आएगा +1, यदि n विषम है तो आपका आंसर आएगा -1। यदि n का मान प्लस से सम है तो पॉजिटिव, और n का मान विषम है तो नेगेटिव आंसर। देखो इधर n का मान सम है या विषम, n का मान सम तो राइट आंसर 16। यदि यहाँ n का मान विषम आ जाता तो माइनस आता आगे। तो ये डाउट भी आप सभी का क्लियर हो गया होगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 16। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो आंख में के इसका राइट आंसर लगा देना 1। क्यों, देखना इधर, इसका मतलब है यदि साइक्लिक ऑर्डर में मिल जाए, जैसे ए बी सी, बी सी ए, फिर ए बी सी, ऐसे बढ़ता जाए साइक्लिक ऑर्डर में, तो आपको आंख मीच के राइट आंसर करना है 1। अब देखते हैं इसे सोल्व करेंगे कैसे आता है 1। ऊपर वाले क्वेश्चन आप सभी के समझ में आया होगा। देखो अब आगे, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई कोष्टक x माइनस वाई, इसके बराबर होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। होता है नहीं होता है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसे सोल्व करते हैं कैसे, देखो इधर देखो x की पावर b माइनस सी b प्लस सी, एक बार घटा रखा है एक बार जोड़ रखा है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो x की पावर क्या है बोलो, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर गुणा का चिन्ह है, यहां देखो एक बार घटा रखा है एक बार जोड़ रखा है, तो x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर गुणा का चिन्ह, यहां देखो एक बार घटा रखा है एक बार जोड़ रखा है, तो x की पावर क्या आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो आधार समान है, बीच में चिन्ह गुणा का है तो घाते जुड़ जाएगी, तो देखो क्या आया x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो जो कट रहा है उसे काट दो, देखो कट गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो कितना बचा x की पावर 0, और x की पावर 0 आप सभी को पता है कितना होता है 1, तो इसका राइट आंसर क्या आया 1। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यानी संख्या चेंज कर सकता है तो राइट आंसर कितना होगा 1। क्या किया मैंने, देखो यहाँ b माइनस सी b प्लस सी,
तो इसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लिख दिया। सी माइनस ए सी प्लस ए, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी सिखाया है पहले वाली क्लास में। जिसने अभी तक वो पिछले वाली क्लास नहीं देखी तो उनको जरूर जाके देखना है, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। चलो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो 7 7 7 बार बार दिया हुआ है, 7 को अपन गिन नहीं सकते हैं क्योंकि कहां तक है, अनंत तक। तो अनंत होता है तो उसका राइट आंसर क्या आता है 7। तो इस चीज का राइट आंसर कितना है इधर 7। बराबर में कितना है 300, इधर वाले का मान तो आ गया 7 और इधर क्या आएगा, यानी 343 को 7 के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि 7 का घन क्या होता है 343। तो देखो 7 की पावर 3 कोष्टक y माइनस 1, y माइनस कितना 1। अब देखो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी समान, इसे 7 की पावर 1 लिख दो, क्या बात एक ही है। चलो आगे देखते हैं, 7 की पावर 1 बराबर या कितना हुआ 7 की पावर इस 3 को बाहर गुणा कर दो, यानी 3y माइनस 3। तो देखो आधार समान है, बीच में चिन्ह बराबर का है तो घाते बराबर हो जाएगी। तो क्या आया 1 बराबर 3y माइनस 3। अब देखो इस 3 को इधर ले आओ, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का, तो 1 और 4 3 कितना हुआ 4। तो कितना आया जल्दी से बता दो, ये माइनस का इधर आया तो प्लस, तो 1 और 3 कितना हुआ, यानी 3y बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया 4/3। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और घात घातांक में से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर देखते हैं आगे की और। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार वापस जाके जरूर देखना। देखो क्वेश्चन है, यदि P बराबर 999, यदि P बराबर 999 हो तो सोल्व करना है आपको कि घनमूल P कोष्टक P स्क्वायर प्लस 3P प्लस P प्लस 1, इसकी जगह 3 है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। P कोष्टक P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1 बराबर क्या होगा, जल्दी से छापो। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए अपन को। देखो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि घनमूल, ये अंदर सोल्व करेंगे, यानी P को P स्क्वायर से गुणा किया तो P3, फिर P को 3P से गुणा किया तो 3P स्क्वायर, प्लस P को 3 से गुणा किया तो 3P और प्लस 1। तो आप सभी को पता है फॉर्मूला किसका होता है, यानी कि इस घनमूल का मतलब 1/3 होता है, और इसे क्या लिख दूं मैं, इसका मतलब होता है P प्लस 1 की पावर 3, और ये बाहर बड़ा सूत्र दिया हुआ है, यानी कि ये सिंबल दिया हुआ है चिन्ह, इसका मतलब होता है 1/3, और 3 से 3 काटा तो कितना बच गया P प्लस 1, और P का मान कितना दिया हुआ है 999। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, राइट आंसर है 1000। तो साथियों उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा, और ये था घात एवं घातांक का महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। इनको पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।